वेलकम टू क्लास 8। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। 7 में क्या गिवन है? इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है जिसमें बी एंगल हमारा 90 डिग्री का है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ए बी की वैल्यू गिवन है हमारे पास, बी सी, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए सी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी हमें कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर यानी कि 6 का स्क्वायर, प्लस बी सी कितना गिवन है 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। 36 प्लस 64 कितना आ जाएगा 100। अब हमें ए सी की वैल्यू चाहिए, इसके ऊपर स्क्वायर यानी कि 100 का क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि ए सी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 10। सेम हमें सेकंड पार्ट में करना है। सेकंड पार्ट में भी यही पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे। सेकंड में क्या दे रखा है, ए सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 13 सेंटीमीटर और बी सी कितना है 5। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए बी। तो सेम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब की बार हमारा जो हाइपोटेन्यूज है ए सी, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है सेकंड पार्ट में 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। और ए बी की वैल्यू हमसे पूछी गई है तो ए बी की जगह हम ए बी ही रखेंगे, और बी सी की वैल्यू क्या दे रखी है 5, तो 5 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, अब 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, और प्लस में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। जो ये 25 है, अगर इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 169 माइनस 25 कितना बचेगा 144। तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर हमारी ए बी की वैल्यू आ जाएगी। सेम हमने, यानी कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है हमारे पास, उसकी कोई भी दो साइड अगर हमारे पास गिवन है तो हम थर्ड साइड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके कोई भी साइड अगर हमें निकालनी इन तीनों में से तो वो हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, he want to plants these in such a way that the number of row and number of column remain same. Find the minimum number of plants he need more for this. क्या है कि एक गार्डनर है, उसके पास कितने प्लांट्स हैं 1000 प्लांट्स हैं, और वो प्लांट करना चाहता है ऐसे मैनर में कि जो नंबर ऑफ रो हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम है वो सेम आए। तो मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स कितने और लगाने पड़ेंगे, उसको ज़रूरत पड़ेगी कि वो उतनी ही रो बने उसकी और उतने ही कॉलम हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 1000 का क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 1000 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, पहले हम बाय डिवीजन मेथड निकाल लेते हैं। यहाँ से पेयर बनाएंगे तो ये हमारा 10 आ जाएगा, यानी कि किसका स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, यानी कि 3 3 जा 9, 1 बचा। अब ये फिर से कितना हो गया 100, 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6। अब कितने पे जाएगा ये 2 पे, 2 2 जा 2 पे भी नहीं 1 पे ही जाएगा, 1 पे। 1000 प्लांट से 3 3 जा 9, 100, 3 और 3 6, तो कितना बचेगा यहाँ पे 61 में से जब इसमें माइनस करेंगे 1 पे जाएगा, तो 10 में से 1 गया 9, और 10 में से 6, 9 में से 6 3, 39। तो यहाँ हमारा 39 रिमाइंडर बचा है। तो अब यहाँ पे जो 1000 है वो 39 के स्क्वायर से क्या है, लेस देन है ना, क्योंकि अगर 1000 है और जब 31 पे हम लेके गए हैं तो यहाँ पे हमारा कुछ रिमाइंडर बचा 39, इसलिए जो 31 का स्क्वायर वो 1000 से क्या है, कम है।
तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा हुआ, तो हम नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो कितना होता है, 31 के आगे कौन सा नंबर आएगा हमारा, 32। 32 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, 1024। यानी कि ये 1000 प्लांट्स हैं, और नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमें कितने की ज़रूरत है, 1024 माइनस 1000 यानी कि 24। यानी कि उसको जो गार्डनर है उसके पास 1000 प्लांट हैं, और अगर वो 24 प्लांट्स और लगा ले तो जो उसकी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम है वो इक्वली हो जाएंगे। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड फॉर दिस, तो कितने होंगे, 24। ही नीड्स 24 मोर प्लांट्स फॉर दिस। यानी कि उसको इक्वली नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम करने के लिए अपने गार्डन में क्या 24 मोर प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल। फॉर ए पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। अब की बार क्वेश्चन में क्या पूछा है, चिल्ड्रन कितने हैं, 500 स्कूल में, और पीटी के लिए क्या करना है, उनको स्टैंड मतलब खड़ा करना है इस मैनर में कि जो इतनी ही रो बने और उतने ही कॉलम बने उन बच्चों के। तो इसने बोला कि कितने चिल्ड्रंस मतलब उस अरेंजमेंट से बाहर होंगे, तो कैसे निकालेंगे, ऐसे ही हम 500 का क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 500 का स्क्वायर रूट 2 2 जा 4, यहाँ पे वही फिर 100 बचेगा, 2 और 2 4, अब किस पे जाएगा 2 पे, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो यहाँ से हमारा कितना बचा, 10 में से 4 6 और 9 में से 8 1। यानी कि जो 22 हैं, 22 जो रो होंगे और 22 ही कॉलम होंगे, तो उसमें ये कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन जो 16 जो हमारा रिमाइंडर बचा है, ये जो चिल्ड्रन है 500 में से, ये इस अरेंजमेंट से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट थे वो कितने थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 500। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ रो here 22 number of students in row, यानी कि 22 ही तो रो होंगे और 22 ही उसमें कॉलम होंगे। और उसके बाद जो 16 स्टूडेंट हैं एंड 16 स्टूडेंट्स लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। और जो 16 स्टूडेंट हैं वो बाहर हो जाएंगे इस अरेंजमेंट से। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू।